मुगलों की बात करें तो मुगल एज ए इन्वेडर आए जब ये हिंदुस्तान था, पाकिस्तान इंडिया नहीं था, और उन्होंने तलवार के जोर पे लोगों को मुसलमान बनाया, और जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया उनको ये हिस्ट्री है। आई डिसएग्री योर आर्गुमेंट्स। आप देखें औरंगजेब आलमगीर थे, वो इतने पॉयस मुसलमान थे, उनके बारे में इतने इल्जामात लगाए जाते हैं जी उन्होंने तलवार के जरिए इस्लाम फैलाया। महमूद गजनवी के बारे में कहा जाता है जी वो डाकू चोर लुटेरा था और मंदिर पे 17 हमले किए जी। हाँ जी, वो ऐसा कोई नहीं था। ये महमूद गजनवी जो कि इस्लाम की खिदमत करेगा, वो कैसे बंदा गलत हो सकता है? उसको औरंगजेब आलमगीर के बारे में ये कहा जाता है जी कि वो बड़ा इंतहा पसंद था और उसने बड़ा ये किया, जुल्म किया, मेरे खून बहाया, ये बहाया। मुझे ये बताएं कि वो जो मंदिर थे वहाँ पर क्या होता था? वहाँ पर जुआ होता था, वहाँ पर शराब नोशी होती थी, और उसने वो सारे जो थे उनको गिराया था। तो और वो सारी ये फितना फसाद उसने ख़त्म किया था। हमारी मुसलमान कौम को गुमराह करने के लिए, हमारे मुसलमानों को, जो हमारे हीरोज़ हैं, उनको बदनाम करने के लिए ये हिंदू मौरखीन ने सारा कोई ड्रामा रचाया है कि वो आप कह रहे हैं कि हिस्ट्री बदल दी गई। महमूद को वो डाकू चोर और लटेरा कहते हैं। हमारे लिए वो क्या नाम है, एक जर्नल है, और हमारे लिए एक वो ट्रू मुस्लिम। तो सर वही रिसेंटली आपने वर्ल्ड कप देखा होगा, रिसेंटली आपने वर्ल्ड कप देखा हुआ था, उसमें वो जो रिजवान है उसने सजदा किया पिच पे, ठीक है ना? वो जो शामी था जब वो करने का, उसको हटा दिया गया उधर से। आपको गुस्सा नहीं आता मंदिर बन रहे हैं? गुस्सा तो आता, जाहिर सी बात है, क्योंकि इसकी एक्सट्रीमिज्म वाली बात कर दी है। गुस्सा क्यों आ रहा है? क्यों हिंदू टैक्स नहीं देता मुल्क में? टैक्स नहीं दे रहा। मुझे एक बात बताए ना, उधर इंडिया में है ना मस्जिदें, वो क्यों शहीद कर रहे हैं? हमें 4.5 लाख के करीब मस्जिदें हैं, कौन सी शहीद की है? वो बाबरी मस्जिद शहीद नहीं की उन्होंने। तो कहते बाबर ने हमला करके बनाया था, आज राम मंदिर बन गया वहाँ पे। तो मंदिर बना दिया ना, मस्जिद की जगह पे मंदिर बन सकता है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं शैलेश। दोस्तों, ये एक पाकिस्तानी जाहिल है, ये बोल रहा है कि गजनी, बाबर और औरंगजेब हमारे हीरोज़ हैं। अब बताइए ऐसे जाहिलों को क्या कहा जाए। ये बोल रहा है कि मंदिर इसलिए तोड़ा गया क्योंकि उसमें गलत काम करते थे लोग, जुआ खेलते थे। तो चलिए पहले इस जाहिल को पूरा सुनते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो जो है वो नाइला पाकिस्तानी का है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मुगलों की बात करें तो मुगल एज ए इन्वेडर आए जब ये हिंदुस्तान था, पाकिस्तान इंडिया नहीं था, और उन्होंने तलवार के जोर पे लोगों को मुसलमान बनाया, और जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया उनको ये हिस्ट्री है। आई डिसएग्री योर आर्गुमेंट्स। आप देखें औरंगजेब आलमगीर थे, वो इतने पॉयस मुसलमान थे, उनके बारे में इतने इल्जामात लगाए जाते हैं जी उन्होंने तलवार के जरिए इस्लाम फैलाया। महमूद गजनवी के बारे में कहा जाता है जी वो डाकू चोर लुटेरा था और मंदिर पे 17 हमले किए जी। हाँ जी, वो ऐसा कोई नहीं था। वो जो था वो इस्लाम की तरवीज के लिए निकले थे। और वो जो देखें, मेरी बात सुने, जिस बंदे को मेरी एक छोटी सी आप लोगों से यही गुजारिश है कि वो महमूद गजनी थे, जिनको आका सलातो वस्सलाम ने सुफ्तगीन को बिशारत दी थी कि ये महमूद गजनवी जो कि इस्लाम की खिदमत करेगा, वो कैसे बंदा गलत हो सकता है? मतलब आप कह रहे हैं उन्होंने 17 हमले नहीं किए? आप मेरी नहीं किए हैं। देखें, जो भी होता है, फातिहीन जो हैं वो अपनी एडवेंचर्स के लिए जब भी वो स्ट्रॉन्ग होता है वो डेफिनेटली करता है। इस्लाम जो है वो उसका तो पैगाम ये, या तो मुसलमान अपना पैगाम जिनको भी दिया गया, राजा एक सबब बना, जब राजा ताहिर के साथ ये मुकाबला हुआ, मोहम्मद बिन कासिम इधर आया और उसने क्या किया, उसने क्या किया, जो उसने टेम्पल्स बनाने की इजाज़त दी, मंदिर बनाने की इजाज़त दी, और जो ऐसे जंग के दौरान टेम्पल्स जो थे जो डैमेज हो चुके थे उनकी कंस्ट्रक्शन की। कुछ मुगलों ने ये भी किया, कुछ मुगलों ने मंदिर को भी डिमोलिश किया। मुगल हिस्ट्री देखे तो बहुत ज्यादा उसके अंदर तारीख। अब मैं आपको बताता हूँ ना असल रीजन। आई हैव डन मास्टर्स इन हिस्ट्री। जबरदस्त, वो आप राय दें। आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि मैं उसको औरंगजेब आलमगीर के बारे में ये कहा जाता है जी कि वो बड़ा इंतहा पसंद था और उसने बड़ा ये किया, जुल्म किया, मेरे खून बहाया, ये बहाया। मुझे ये बताएं कि वो जो मंदिर थे वहाँ पर क्या होता था? वहाँ पर जुआ होता था, वहाँ पर शराब नोशी होती थी, और उसने वो सारे जो थे उनको गिराया था। तो और वो सारी ये फितना फसाद उसने ख़त्म किया था। उनको पहले वार्निंग दी थी कि आप अपने हिस्ट्री में पढ़ा है। हाँ जी, उन्होंने कहा ये उस पर जो इल्ज़ामात लगे, उनको सबसे पहले कहा कि ये उस प्यार से समझाया कि ये बातें इस्लामिक स्टेट में नहीं है, बिकॉज ही इज़ अ ट्रू मुस्लिम। ठीक है ना जी। और उसमें हिस्ट्री को कोई चैलेंज नहीं, अगर आपने पढ़ा है तो हिस्ट्री जाहिर है, जितने भी हिस्ट्री को कोई चैलेंज नहीं करता। हमारी मुसलमान कौम को गुमराह करने के लिए, हमारे मुसलमानों को, जो हमारे हीरोज़ हैं, उनको बदनाम करने के लिए ये हिंदू मौरखीन ने सारा कुछ ड्रामा रचाया है
कि वो मतलब आप कह रहे हैं महमूद कि को हिस्ट्री कहते हैं- बदल दी गई। महमूद को वो डाकू चोर और लटेरा कहते हैं, हमारे लिए वो क्या नाम है, एक जर्नल है, और हमारे लिए एक वो ट्रू तो मुस्लिम सर है। वही और ये- बात मैं यही बात पे एंड करती हूँ कि कायद तो आज़म उन्होंने- मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या बोला था, टू नेशन है, दोनों के हीरोज अलग हैं, दोनों की रस्मात अलग हैं, और टू नेशन थ्योरी पे तो पाकिस्तान जिनको हम हीरो कहते हैं वो उनको हीरो नहीं मानते। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से किसी ने पूछा हाँ। कि आप बात करते हो टू नेशन थ्योरी की बात करते हो और दो कौमी नज़रिए की बात कर रहे, एक बच्चे ने सवाल किया कि आप इस मुल्क को क्यों तोड़ना चाहते हो, क्यों तोड़ना चाहते हो? उन्होंने कहा अच्छा ये बात है। सिर्फ मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक गिलास पानी के लिए मंगवाया, और मंगवाने के बाद उन्होंने थोड़ा सा पिया, फिर उस हिंदू को कहा इसमें पियो, उसने कहा नहीं मैं नहीं पीऊंगा। उन्होंने कहा मुसलमान जब भी ये नहीं नहीं हो पीते। सकता है, जब यही नहीं हो सकता तो हम कैसे एक दूसरे के साथ रह सकते हैं? तो दैट इज द रीजन बिहाइंड इट। कि पाकिस्तान हाँ जी, जो है इतने हजारों और ये सालों से जैसे- रह रहे थे, लेकिन जब टू नेशन थ्योरी आई तो दोनों का रहना मुश्किल हो गया। दोनों का रहना मुश्किल हो गया। ये भी बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। अगर हमारे फोर फादर्स देखें तो कोई हिंदू थे, फिर कोई मुसलमान हो गए, क्योंकि हम आज- बरसगीर की बात कर रहे हैं, हम इंडिया पाकिस्तान आज- की बात नहीं कर रहे हैं। रिसेंटली आपने वर्ल्ड कप देखा होगा। हाँ जी। रिसेंटली आपने वर्ल्ड कप देखा हुआ था, देखा। उसमें वो जो रिजवान है उसने सजदा किया पिच पे, ठीक है ना? वो जो शामी था, जब वो करने लगा उसको हटा दिया गया उधर से। आपको गुस्सा नहीं आता मंदिर बन रहे हैं? गुस्सा तो आता, जाहिर सी बात है, क्योंकि आपने इसकी एक्सट्रीमिज्म वाली बात कर दी है। गुस्सा क्यों आ रहा है? क्यों हिंदू टैक्स नहीं देता मुल्क में? टैक्स नहीं दे रहा। मुझे एक बात बताए ना, उधर इंडिया में है ना मस्जिदें, वो क्यों शहीद कर रहे हैं? हमें गुस्सा- 4.5 लाख के करीब मस्जिदें हैं, कौन सी शहीद की है? वो बाबरी मस्जिद शहीद नहीं की उन्होंने। तो कहते बाबर ने हमला करके बनाया था, आज राम मंदिर बन गया वहाँ पे। हाँ, तो मंदिर बना दिया ना, मस्जिद की जगह पे मंदिर बन सकता है? तो जो पहले मंदिर था उन्होंने मंदिर ही बना दिया। मस्जिद की जगह पे मंदिर नहीं बन सकता। मंदिर की जगह मंदिर की जगह पे मस्जिद बनती है। मंदिर की जगह अगर मस्जिद बनाकर कब्जा वो की तो जगह जगह होती भी है, हराम नमाज है ना, नहीं वो तो होती। जगह भी हराम है, वो तो जगह भी हराम है, उस पर मस्जिद कैसे बन सकती है? तो आपको गुस्सा आ रहा है ना? जाहिर सी बात है, गुस्सा तो आएगा ना। हाँ। तो आप वो गुस्सा करेंगे तो आप यहाँ पे हाँ। इबादत गाह है, लेकिन उनका काम नहीं बनता था, अब ये बन गई है ना। उनको सोचना चाहिए था ना। अब ये थोड़े दिन पहले जो दिखा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था ना हिंदू मुसलमानों को बुला के कि ये मंदिर थी, मंदिर बना दो, तो बना। मुसलमान क्यों नहीं बोले वहाँ के? उन्हें पता था कि ये कोर्ट का मुसलमान बोलते हैं वहाँ वो कत्लेआम चल रहा है वहाँ इंडिया में। ठीक है, उन पर तशद्दुद किया गया था इस वजह से कि वो बाबरी मस्जिद के हक में खड़े हुए हैं। अब तो मुसलमान आ रहे हैं, राम मंदिर 50 से ज्यादा कंट्री जिसमें मुसलमान भी ये हैं। तो अल्लाह- सेलिब्रेशन है दुनिया के ये सबसे तो बड़ी। हमारे नबी ने भी फरमाया है, जिसका दीन मजबूत होगा ना वो कभी भी गफलत की तरफ नहीं जाएगा। जो कि पत्थर से मांगने वाले, हम उनके साथ शरीक होके लेकिन उनका उनके ऊपर यकीन है ना, ईमान है ना। कि मुसलमान अगर दोनों तरफा जाएगा तो वो उसका दीन ईमान जो है ना वो मुकम्मल नहीं होगा। जो एक ज़ात को मानने वाला है ना वो अल्लाह है। अल्लाह ताला भी कहते हैं कि जो बुतों की जो ये चर्च में जाके बुत परस्ती करते हैं तो वो दोज़ख में जाएंगे। ठीक है, आप अपने इस्लाम को प्रमोट करें, बड़ी अच्छी बात है। आपसे बात करेंगे, क्या वजूहात है जी मुसलमान भी राम मंदिर की ओपनिंग सेरेमनी में जा रहे हैं? अब तो कोई वो बनाया दुबई में उन्होंने, हाँ, बहुत बड़ा मंदिर बना दिया। मंदिर बना वो भी दिया। मुसलमान है। बस वो अब सारा यूरोप कंट्री बन रही है, वो क्या कहें उसको, उसको नहीं कुछ कह सकते उसके बारे हाँ में। जी, मौलाना साहब आप क्या कहेंगे? मंदिरों के बारे में बात करो, मंदिर यहाँ पर बनने चाहिए। नहीं, मंदिर नहीं बनने चाहिए। तो जो हिंदू माइनॉरिटीज़ हैं जो हमारे साथ है, जो पाकिस्तानी है, जिनका आईडी कार्ड पाकिस्तानी है, हम कहते हैं कायद आज़म ने भी फरमाया था कि ये ऐसा मुल्क हम बनाने जा रहे हैं जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको आज़ादी होगी। हम एक ऐसे दुनिया के सामने एक ऐसा नज़रिया देने जा रहे हैं। तो क्या हम अपने जो है कायद की नफ़ी कर रहे हैं? नहीं, देखे ना, दोस्तों सुन लिया उस पाकिस्तानी जाहिल को। वो मोहम्मद गजनी को, औरंगजेब को, बाबर को अपना हीरो बता रहा है। ठीक है, वो बोल रहा है कि मंदिर इसलिए तोड़े गए क्योंकि उसमें गलत काम होते थे, दारू पी जाती थी, उसमें जुआ खेला जाता था, इसलिए जो है मंदिर तोड़े गए। ये लोग जो है ना अपने आप को जो है बाबर और औरंगजेब की औलाद क्यों समझते हैं? इनको पता ही नहीं है कि इनका जड़ कहाँ है। ठीक है, इनके जो बाप दादा है ना तलवार के जोर पर ही कन्वर्ट हुए थे, और आज ये लोग अपने आप को जो है ना कट्टर मुस्लिम साबित करने पर लगे हुए हैं। ये लोग इंडोनेशिया से भी नहीं सीखते हैं। इंडोनेशिया को पता है, वो लोग मुस्लिम भले ही कन्वर्ट हो गए हैं मुस्लिम में, लेकिन वो आज भी जो है ना राम को ही अपना पूर्वज मानते हैं। ठीक है, वहाँ पर अभी भी जो है रामायण जो है वो वहाँ पे दिखाया जाता है, वहाँ पे रामायण का जो है रामलीला होता है वहाँ पे। लेकिन ये लोग जो है ना अपना बाप ही बदल चुके हैं, मान लीजिए ऐसा। ये लोग मानते ही नहीं हैं
कि ये लोग हिंदू थे। ये लोग सोचते हैं ना कि ये लोग तुर्कीस हैं, ये लोग अरबी हैं, अपने आप को ये लोग कुछ ऐसा ही समझते हैं। ठीक है, इनकी प्रॉब्लम यही है। चलिए, आपने वीडियो पूरा देखा, कमेंट्स करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।